आयुर्वेद। भगवान धन्वंतरि ने कहा, हे सुश्रुत, अब हम समस्त रोगों के निदान अर्थात मूल कारण को तुमको बतलाते हैं, जिसको तत्वपूर्वक आत्रेय आदि मुनि श्रेष्ठों ने पहले बतलाया था। यह रोग पाप होता है, चोर व्याधि है और किसी भी प्रकार का विकार का होना दुष्ट आमय होता है। इनके यक्ष्मा, आतंक, गदा, बाधा ये सभी शब्द पर्याय वाचक अर्थात शमनार्थक शब्द हुआ करते हैं। निंद्रा, पूर्व रूप, रूप अर्थात रूप का स्वरूप, उपयश, उपसय और संप्राप्ति, इन पांचों के द्वारा रोगों का विज्ञान अर्थात विशेष रूप से भलीभांति ज्ञान प्राप्त करना होता है। ऐसे यह 5 प्रकार का निदान ही कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं से वास्तविक रोगों की ज्ञान होती है। केवल निदान के भी निमित्त हेतु आयतन, प्रत्यय, उत्थान, कारण इन पर्यायवाचक शब्दों के द्वारा कहा गया है, जिससे कि रोगी का लक्षित हुआ करता है। उत्पन्न होने वाला आमय अर्थात रोग किसी विशेष रोग दोष से ही अधिष्ठित हुआ करता है। लिंग और व्याधियों का चिन्ह अल्प होने से अव्यक्त प्रकाश में न आने वाले और ठीक प्रकार से न जानने के योग्य होता है। आरंभ में वह कुछ छिपा हुआ सा रहता है, किंतु समय समय अपना एक प्रकट स्वरूप स्पष्ट रूप धारण कर लेते हैं, तो उसी को उसका रूप कहा करते हैं। किसी दोष के होने से निदान हुआ, उसका फिर एक अव्यक्त स्वरूप बनकर पूर्व रूप हुआ, और जब वह व्यक्त होकर सामने स्पष्ट हो गया तो रूप हो गया, अर्थात रोगी सही स्वरूप आ गया, रोग सही स्वरूप आ गया। इसको संस्थान, व्यंजन, लक्षण, चिन्ह और आकृति कहते हैं। आदि से विपर्यस्त और विपर्यस्त अर्थ के करने वाले औषध, अन्न और विहारों का उपयोग सुखा वह होता है, उसको व्याधि का उपसय कहते हैं। इसी को सात्म्य नाम से भी कहा जाता है। इसके जो विपरीत हो अर्थात औषध, अन्न और विहारों का उपयोग सुख देने वाला न हो, वही अनुपयस कहा जाता है। इसी को व्याधि की असात्म्य यह संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार से दुष्ट दोष से और जैसे अनुर्विसर्पण करने वाले से रोग की निवृत्ति है, यह संप्राप्ति होती है। इसका आगमन संख्या, विकल्प, प्रधानता, बल और काल की विशेषता से होता है। इन्हीं कारणों से इसके भेद भी होते हैं। अब यहाँ 8 प्रकार के जोर बतलाते हैं। संवेद अर्थात एक साथ मिलकर उपस्थित हुए दोषों का विकल्प और उनके अशांत की कल्पना का होना, स्वतंत्रता से और पराधीनता से उनसे होने के अनुसार ही व्याधि के प्राधान्य को बतलाना चाहिए। हेतु आदि के पूर्ण अवयवों से बल और अबल की विशेषता होती है। दिन, रात और ऋतु में भुक्त अंशों से व्याधि का काल मल की भांति होती है। इस प्रकार से यह निदान का अर्थ ठीक ठीक बता दिया गया है। व्यासदेव के द्वारा यह उपदिष्ट किया जाता है कि समस्त रोगों का आदि कारण निदान मलों का कुपित हो जाना ही होता है। उसका प्रकोप अनेक प्रकार की अहितकर वस्तुओं का सेवन करने से होता है। अहित 3 प्रकार का होते हैं, जो कि तीनों का योग है और पहले बता दिया गया है। प्रधान दोष है, जिनके नाम वात, पित्त और कफ ये होते हैं। एक सबसे प्रबल वायु को ही माना जाता है। अतः प्रथम वात के प्रकोप के कारणों पर प्रकाश डालते हैं। तो उष्ण, कढ़ाय, अम्ल, रुक्ष और अप्रमित भोजन से दौड़ लगाना, उदीर्ण, निद्रा, जागरण, अधिक ऊंचे शोर से भाषण किया, क्रिया का अभियोग, भय, शोक, चिंता, शक्ति से अधिक व्यायाम, मैथुन से, ग्रीष्म में तथा अहोरात्र में भोजन से अंत में वायु प्रकोपित हो जाया करता है। उपरिक्त कार्य अधिक मात्रा में ही प्रकोप करने वाले होते हैं।
अब पित्त को कुपित होने के कारणों को बतलाते हैं। कटु, अम्ल, खट्टा, तीक्ष्ण, तेज, उष्ण, अधिक गर्म, क्रोध और विशेष दाह करने वाले भोजन से। शरद ऋतु के मध्य में दिन रात के अर्ध विदाह के समय में पित्त प्रकोपित होता है। अब कफ के प्रकोप के कारण और समय बतलाते हैं। स्वादु, अम्ल, लवण, स्निग्ध, गुरु, भारी, अभिस्पंदन करने वाले शीतल भोजन से हास्य, अशुप्न, निद्रा न लेना, सुख, अजीर्ण, दिन में सोना, जहद, अछद आदि के अयोग से वसंत ऋतु में दिन के पूर्वाह्न में, दोपहर के पूर्व में और पूर्व रात्रि में कफ प्रकोपित होता है। अब इन तीनों दोषों के मिश्रण के विषय में बतलाते हैं। वात, पित्त और कफ, इन तीनों समस्तों के मिलावट से जो प्रकोप होता है उसी से सन्निपात कहते हैं। यह संकीर्ण भोजन, अजीर्ण, विषम भोजन अर्थात ऐसे भोजन जो परस्पर में विषमता रखने वाले हैं, जैसे क्षीर और दही आदि विरोधी भोजन से व्यापन्नता, मध्य, पानीय, शुष्क, शाकाम, मूलक से पिण्याक, मृतवसर, दुर्गंध युक्त भोजन से शुष्क, कृष्ट, आमिष से तीनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं। अन्न के परिवर्तन से, धातु के दोष से, पहले बात से और विग्रह, आवेश एवं विप्लव से, दुष्टा मान्न से, अति श्लेष्मा से, ग्रहों से, अन्य नक्षत्र के पीड़न से, मिथ्या योग से और अनेक प्रकार के पापों के करने से, स्त्रियों के प्रसव के कैषम्य से तथा वैषम्य से तथा विस्तृत उपचार से प्रत्येक रोग में रोग विधि के अनुगमन करने वाले तीनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं। रसायन को प्राप्त कर ये दोष शीघ्र ही देह में विकार किया करते हैं। जोर निदान। भगवान धन्वंतरि ने कहा, अब समस्त प्रकार के जोरों के ज्ञान प्राप्त करने के लिए जोर का निदान बतलाया जाता है। यह सब रोगों का स्वामी है, पाप स्वरूप है, मृत्युराज, असन, भक्षण करने वाला और अनंतर देने वाला होता है। यह दोष प्रजापति पर क्रोध करने वाले और उसके यज्ञ को विध्वंस करने वाले भगवान रुद्र के ऊपर के तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुआ था। उस सूर का संताप मोह से परिपूर्ण होता है। यह संतापात्मा और अपचार से समुत्पन्न होने वाला है। यह विहित नाम से युक्त एवं अत्यंत क्रूर और नाना योगिनी में होता है। हाथियों में जो जोर का ताप होता है उसका नाम पाकल होता है। घोड़ों में होने वाला ताप को अलग नाम से कहा जाता है। कुकरों में जो जोर होता है उसका इंद्रपद कहते हैं। जलदों में जल में इसका नाम नीलिका है। औषधियों में इसी को ज्योति कहा करते हैं। भूमि में इसको ऊपर इस नाम से पुकारते हैं। हृदय में वेदना अर्थात जो कि मतली, खांसी, स्तंभ और त्वचा आदि में शीतलता अर्थात शरीर का ठंडा पड़ जाना, संपूर्ण अंगों में पीड़ा का उत्पन्न होना ये सब कफ के दोष से उत्पन्न जोर से होते हैं। किसी काल में इन सब का शमन और किसी समय में प्रवृत्ति तथा बढ़ावा हुआ करता है। निदान में उक्त अनुप से अथवा इसके विपरीत होता है। अरुच, अविपाक अर्थात किसी भी पदार्थ की ओर रुचि का न होना और खामे हुए पदार्थ का परिपाक न होना, स्तंभ यानी शरीर का ज्यों की त्यों रह जाना, आलस्य शरीर में सुस्ती का होना, हृदय में दाह अर्थात जलन का होना, विपाक तंद्रा नींद जैसी खुमारी का रहना, आलस्य, सुस्ती, विमद इसमें दोषों का प्रवर्तन नहीं होता है। लाला, प्रशेक अर्थात मुख से लारी का गिरना,
हल्लास, क्षुधा का न रहना, मुख में पानी का आना, शरीर के अंगों में सुस्तता, उष्णता और भारीपन रहना, पेशाब को अधिक आना, विशेष रूप से जीर्णता का न होना और ग्लानि का न होना, ये सब पाप चोर के लक्षण हुआ करते हैं। जो खाए हुए पदार्थ का परिपाक होकर पूर्ण रस नहीं बनता है और कच्चा ही रह जाता है, वह आम कहा जाता है, क्योंकि मल के साथ चिकना सा निकला करता है। क्षुधा से क्षमता का होना, गात्रों की लघुता अर्थात हल्कापन, जोर, मारदब, दोष की प्रवृत्ति 8 में होती है। यह निराम जोर का लक्षण होता है। अपने चिन्ह जैसे संसर्ग में है अथवा जोर के संसर्ग से उत्पन्न होने वाला भी वह होता है। सिर में बड़ा दर्द, मूर्छा अर्थात बेहोशी का होना, बमी अर्थात उल्टी का होना, शरीर में दाह का होना, गले और मुख का शुष्क रहना, शरीर के जोड़ों में भेदन का होना, नींद का न आना, संभ्रम अर्थात चक्कर आना, रोमांचों का होना, दवाइयों का अधिक आना और ये लक्षण पित्त के साथ वायु के दोष से हुआ करते हैं। ताप की कमी, अरुचि, गांठों में और माथे में पीड़ा, श्वास का क्षीणता के साथ चलना, हामी का होना, विवर्णता, शीत का आना, जड़ता, आंखों के सामने अंधेरापन का होना, तंद्रा का रहना, ये सब कफ और वात से निश्चित होकर उत्पन्न होने वाले जोर का लक्षण होता है। शीत स्तंभना, पसीने का आना, दाह का होना और इनकी कोई व्यवस्था का न रहना अर्थात कभी पसीना आता है, दाह होता है और कभी कभी ये नहीं होते हैं, प्यास का अधिक लगना, खांसी का होना, ये सब लक्षण हो तो समझ लेना चाहिए कि रोगी को कफ और पित्त से मिश्रित जोर है। जब कफ और पित्त होने है दोष मिलकर कुपित होते हैं, तब ऐसे ही रोगी को लक्षण हुआ करता है। श्लेष्मा, कफ और पित्त से होने वाले जोर का यही स्वरूप होता है कि उसको मोह, तंद्रा और भूख का लिप्तमा होना तथा तिक्त स्वाद का रहना होता है। यदि ये सभी लक्षण दिखाई दे तो समझना चाहिए कि सभी दोषों से युक्त जोर है। बार बार दाह होता है। इसी प्रकार से शीत, अंधेरा, निद्रा दिन में होना और रात्रि में जागरण होता है अथवा सदा ही निद्रा नहीं होती है, यानी नींद ही रहा करती है। कभी कभी बहुत अधिक पसीना आते हैं और कभी बिल्कुल भी नहीं होता है। गीत, नृत्य और हास्य आदि प्रकृति चेष्टाओं की प्रवृत्ति होती है। नेत्रों में आंसू होते हैं और आंखें कलुषित, रक्त फूकना, झुकी हुई पलकों वाली रहा करती है। पिंडलियां, पसवाड़े, माथा और जोड़ों में तथा हड्डियों में वेदना होती है और भ्रम होता है। कानों में भी पीड़ा होती है और भुनभुनाहट सी होती रहती है। कभी कभी महान शीत होता है और कभी नहीं होता है। जीभ परिदग्ध और खरखरी रहा करती है। अंगों की संधियों में गुरुता और स्वस्थता रहती है। थूक में रक्त पित्त होता है। सिर में लोठन होता है और प्यास बहुत अधिक लगती है। कुष्ठ, श्याम तथा रक्त वर्णों के होते हैं और मंडलों का दर्शन भी होता है। हृदय में व्याथा होती है। मल का संसर्ग ऐसा होता है कि कभी तो बहुत अधिक जाता है और कभी अत्यंत अल्प ही निकलता है। मुख का जायका स्निग्धता वाला होता है, जैसे कोई लुआ वसा घोल रहा हो, बल की क्षीणता हो जाती है। स्वर भी बिगड़ जाया करता है। कभी कभी प्रलाप होता है। चिरकाल में दोष का परिणाम होता है। तंद्रा और कंठ में घबराहट की आवाज होती है, जिसमें वो हनन हो जाता है। ऐसा यह अभिन्यास सन्निपात कहते हैं। वायु के द्वारा कंठ के रुद्ध हो जाने से अंदर पित्त सुपीड़ित होता है। वह दवाई और सौख्य होने से बाहर के मार्ग को प्राप्त होता है। सन्निपात से उत्पन्न होने वाले जोर में नेत्रों में हल्दी के समान नेत्रों का रंग हो जाता है।
सब प्रकार से पूर्ण लक्षणों वाला रोग सन्निपात ज्वर एक असाध्य रोग हो जाता है अथवा साध्य भी होता है, तो यह बहुत कठिनाई से अच्छा होता है। दोषों के बढ़ जाने पर अग्नि नष्ट हो जाया करती है। अन्यत्र सन्निपात से उठा हुआ जब पित्त पृथक स्थित होता है तो त्वचा में कोष्ठ में पहले या पीछे दाह किया करता है। इसी प्रकार से बात कफ में पित्त और दुस्तर दाह आदि उन दोनों में हुआ करते हैं। उस दशा में शीत आदि में पित्त के द्वारा कफ के स्पंदित एवं शोषित होने पर तथा पित्त के शांत हो जाने पर मूर्छा, मद और तृष्णा हो जाता है दाह के आदि में, और फिर अंत में तंद्रा, आलस्य और वमन क्रम से हुआ करते हैं। अभिघात, अभिसंग, शाप और अभिचार, इनसे आने वाला 4 तरह से किया हुआ स्वेद पचना होता है। दाहादि से अभिघातज होता है। क्रम में उसमें वायु बहुधा रक्त को दूषित करता हुआ व्याथा, शोक और विवरणता के सहित ज्वर का सरुज किया करता है।